नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमकुम यादव, खबर ले रहे रिपोर्टर अयोध्या से। आज हम चित्रकूट ज़िले के कस्बा करबी में हूं और आज हम यहां पे स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन के सेट पे हूं और आज यहां पे इन लोगों ने फिल्म बनाई थी रक्षा सूट, जो काफ़ी फेमस हुई थी, काफ़ी चली थी। इन टीम के साथ हूँ और हमारे साथ हैं आज संजना। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और आगे इनके सफ़र के बारे में जानते हैं। जी, आपने जो एक्टिंग सीखा है, कहाँ से सीखा है? जी, मैंने एक्टिंग स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस के थ्रू सीखा है कि और यहीं पर आती हूँ थी मैं, मतलब यहाँ से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ मैं। और यहाँ जब भी मैं आती थी तो इस तरह छोटे मोटे एक्टिंग सर बताते थे कि ये तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें वॉइस बोलना है, रिकॉर्डिंग करनी है। बस इसी के थ्रू मैंने सीखा। आपकी जो पहली मूवी आई थी, शॉर्ट मूवी आई थी, जी तो हाँ। कौन सी थी? जी, मुस्कान आपकी बहन। जब आपने उसमें काम किया तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं खुश थी अपनी मूवी बनाकर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जलते थे, जेलस होते थे, कमेंट भी मारते थे फालतू में। जैसे मैं यहाँ से काम करके अपना जाती थी घर शाम को, तो बहुत से लोग कहते थे कि आ गई, देखो कहाँ गई थी, इतनी रात को आई है, इतने शाम को आई है। तो मैं सबको इग्नोर कर देती थी क्योंकि मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैं करती हूँ वो मैं करूँगी। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी कमेंट मारते हैं। अरे अभी की ही बात मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आ रही थी घर से यहाँ पे, तो 2-3 लड़के थे, तो 2-3 लड़के कमेंट कर रहे थे, बोलते ये लड़की आती है यहाँ पे, पूरी दिन रहती है, शाम को हो जाती है, 8 बज जाता है, 7 बज जाता है, फिर घर जाती है। मैंने इग्नोर कर दिया, चली आई हूँ। जब इस तरह के आप कमेंट को सुनती हैं तो आपके मन में क्या आता है, थिंकिंग क्या सोचती हैं आप? जी, मैं तो यही नॉर्मल से सोचती हूँ। अभी जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन जब मैं एक मुकाम पे पहुँच जाऊँगी, आगे बढ़ जाऊँगी, तो वही लोग मेरे सर झुकाएंगे मेरे पैरों में और मेरे आके फ़ोटोग्राफ मांगेंगे, बोलेंगे फ़ोटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ दो। यही सब, इसीलिए मैं सबको इग्नोर कर देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। आगे आपने क्या सोच रखा है अपने फ्यूचर के लेके, को लेके? फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? एक्टर्स बनना चाहती हैं तो क्या आपने प्लानिंग कुछ सोचा है? जी, यहाँ फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं सोचा है। ये है कि अभी हमारी पढ़ाई तो देखिए चल ही रही है और उसके अलावा भी जैसे मूवी में अभी भी मौका मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे बड़ी मूवी हुई तो उसमें भी हमें ऑफ़र मिल सकता है, तो उसमें हम अभी और करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमें कोई ऐसा ऑफ़र मिल जाए जो बाहर बुलाया जा सके या फिर हीरोइन का ऑफ़र दिया जाए, तो जी हम करना चाहेंगे। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या था? जी, मेरा किरदार था, मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ और कुछ लड़कियों से बदतमीज़ी करता हूँ और मेरे समझ में नहीं आता है। और फिर लड़की जो समथिंग जो जिस लड़की को मैं छेड़ता रहता हूँ वही मेरी सिस्टर की दोस्त निकलती है। तो कहने का मतलब लास्ट में वही डायलॉग्स होते हैं और ऐसा डायलॉग्स हमको बोला जाता है जिससे हम डाउन हो जाते हैं, कहने का मतलब नर्वस हो जाते हैं और रोना आने लगता है उसके बाद। तो उसमें मैंने देखा था कि सभी लोगों ने देखा था आपकी शॉर्ट मूवी में कि आपने उसमें बहना सा जिससे आप जिससे छेड़ते हैं उससे हाँ। राखी बंधवाते हैं। तो हाँ। वो जो आपने राखी बनवाया था, सीरियसली में बनवाया था कि अंदर से आपकी जो वो फीलिंग फर्स्ट आई? टाइम तो मेरी बहन का डर था, मेरी बहन सूजी थी, तो मेरी बहन का डर था, ठीक है, कि उसके सामने मैं बेइज्जत ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने उससे मजबूरी में बंधवाई थी। हाँ। मेरा बंधवाने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। स्क्रिप्ट में हमारी ये था, आपने देखा होगा। फिर लास्ट में जब लड़की डायलॉग्स बोलती है, रो रो के मुझसे बोलती है कि तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तब जाके मेरे समझ में आता है। बाकी के मेरे दोस्त भी होते हैं, उनके भी समझ में आता है कि नहीं ये होती है। बाकी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है कुछ। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन की सारी गंदगी निकल चुकी है। आज से मैं एक अच्छा भाई बनकर दिखाऊंगा।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। अब ये राखी बांध भी दो बहन। तो आप अपनी फिल्म से क्या संदेश देते हैं? मैं अपनी फिल्म से संदेश दे रहा हूँ कि जैसे आप अपनी बहन को मानते हो तो सामने वाली लड़की को भी मानो। अगर आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो तो उसके साथ बुरा भी मत करो। अगर सेम सिचुएशन है, अगर हमारी बहन है, हमारी बहन को अगर कोई छेड़ता है, आग लगती है अंदर से, तो सेम वैसे ही दूसरे की बहन होती है, तो हमें छेड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस में छोटी छोटी मूवी बन रही हैं जी, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैडम शुरुआत तो बहुत पहले से हमारे प्रोडक्शन हाउस में हो चुकी थी, लेकिन छोटे छोटे काम होते थे, सब लोग अलग अलग थे। लॉकडाउन पे हमारे एक मित्र थे चंद्रहास पांडे, जो मुंबई में टीवी सीरियल में काम करते थे। तो लॉकडाउन में चूँकि वो घर आए और हमारे मित्र भी थे, और हमारे डायरेक्टर जो अविनाश राणा सर हैं उनके भी मित्र थे संयोग से, लेकिन हम सब लोग अलग थे। जैसे ही वो आए तो उनका कुछ प्लान था काम करने का कि भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में तो सारे काम होते हैं, आप लोग अगर शौक़ रखते हैं तो यहाँ भी काम कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने एक मीटिंग करके सब लोग जैसे तैसे करके इकट्ठा हुए, फिर प्लान किया, तो फिर एक साथ काम किया। हमने पहली फिल्म जब बनाई आइसक्रीम वाला, वो हमारी MX प्लेयर पे गई, बहुत अच्छा रहा उसका एक्सपीरियंस हमको। कितनी फिल्में आप बना चुके हैं? हम लोगों ने कई सारी फिल्में की, दहेज की, आइसक्रीम वाला की, और गूंगा की अभी हाल ही में, और रक्षाबंधन की एक फिल्म की हम लोगों ने जो है। तो ऐसे कई सारी फिल्में की, और भी 1-8 फिल्में हैं, और आने वाली फिल्में भी हमारी हैं अभी काफ़ी सारी। ये सब जो व्यवस्थाएं होती हैं शूट के दौरान की, जी। सारी चीज़ें कैसे आप लोग? मैम वो तो सब अभी मैनेज हो रहा है। अब हम यहाँ तो हम और अविनाश सर बचे हुए हैं, तो हम लोग जैसे तैसे करके आप सब लोगों से हेल्प लेके, हमारे एक स्टाफ के अतरौलिया जी हैं, जैसे तैसे करके सब लोग मैनेज करके अभी काम चला रहे हैं। क्योंकि शौक़ है तो काम करना है, भले ही कितनी समस्याएं आ जाएं। खैर काम हो रहा है अभी अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ के यूथ जो है? यूथ के लिए मैडम ये है कि हम लोगों ने एक प्लेटफार्म तैयार करके रखा है यहाँ अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि जो भी इच्छुक कलाकार हो या जिसके पास कोई टैलेंट हो, तो वो आके हमारे यहाँ से जो है आके संपर्क कर सकता है, और हम उसके टैलेंट के हिसाब से उसको काम देंगे। जी, अभी तक जो भी आपने बनाई है, सामाजिक की जो संदेश आपने दिए हैं, जी। जो चल रहा है, तो आगे चल के अभी किस किस मुद्दे पे आप काम करना चाहेंगे? मैम अभी तो एक हम लोग जो है कॉमेडी फिल्म पर काम कर रहे हैं। एक कॉमेडी शॉर्ट फिल्म हम लाना चाहते हैं, क्योंकि संदेशात्मक हमारी कई सारी फिल्में हो गई हैं, और कॉमेडी फिल्म पर काम भी चल रहा है, और बहुत जल्द उसको शूट करना है। इसके नेक्स्ट बाद एक फीचर फिल्म का प्लान है, जो कि मुस्लिम समुदाय में कुरीतियाँ होती हैं लड़कियों पर, औरतों पर, तो उस पर एक पूरी फिल्म है अपने पास, उसको भी बहुत जल्द करेंगे। पूरी फिल्म का प्लान है अभी। जी, जिस प्रकार हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा का वचन देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज से हम सभी लोग यह शपथ लेते हैं कि सभी बहन बेटियों की इज्जत करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राखी ही बंधवाएं तभी भाई कहलाओगे, नहीं, कभी नहीं, लेकिन अपने मन की गंदगी को दूर फेंक देंगे और अच्छे बनकर रहेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।